हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर सैम। स्पोकन इंग्लिश के इस सेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। और ऐसे वाक्य हैं जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं अंग्रेज़ी में। और इसे आप अगर डेली देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए ये पूरा वीडियो। अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत तक देखेंगे तो सीख पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, इसे बोलेंगे आई एडमायर यू। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। सराहना को बोलते हैं अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करना तो बोलेंगे आई अप्रिशिएट यू। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, आई अप्रिशिएट यू। तो जहाँ पर ता ते ती आता रहता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का एम इज़ार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि जहाँ पर हमने ता ते ती वाला सेंटेंस होता है वहाँ पर हम एम का इस्तेमाल कर देते हैं, इज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेंटेंस को गलत कर देता है। तो जहाँ पर आप देखें कि लास्ट में सेंटेंस में ता है, ती है इत्यादि आ रहा है, तो उसमें आप एम इज़ार का इस्तेमाल ना करें। जैसे मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर यू। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, आई अप्रिशिएट यू। इन दोनों वाक्य में एम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। आराधना करना यानी अडोर, ये भी एक लव का एक सिनोनिम्स है। आई अडोर यू, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तातेती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस ही तातेती वाला है। मुझे तुम पर विश्वास है, आई बिलीव इन यू। आई बिलीव इन यू। तो एम इज़ार का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके साथ वर्ब में आई एन जी आ रहा है, ठीक है। तो एम इज़ार का इस्तेमाल करेंगे, वरना सिंपल लिखेंगे, मुझे तुम पर विश्वास है, आई बिलीव इन यू, या मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, आई बिलीव इन यू। नाराज़ मत हो, इसे बोलेंगे डोंट बी अपसेट। नाराज़ मत हो, डोंट बी अपसेट। वह दुष्ट है। वह दुष्ट है, तो इसे बोलेंगे ही इज़ विकेड। ही इज़ विकेड, वह दुष्ट है। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, तो इसमें बोलेंगे वी केयर फॉर यू। परवाह करते हैं या ख्याल रखते हैं, तो इसे बोलेंगे वी केयर फॉर यू। केयर का मतलब होता है परवाह करना या ख्याल करना। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो इससे सिंपल बोलते हैं आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। क्या यह टिका? तो डिड इट लास्ट, ये पास्ट का सेंटेंस है। क्या यह टिका? तो डिड इट लास्ट। टिका यानी कि चला या बहुत देर तक चला, तो इसे लास्ट बोलते हैं। डिड इट लास्ट, क्या यह टिका? ये कभी नहीं टिका, इट नेवर डिड। तो ये इसी का एक आंसर है, क्या यह टिका, तो इसका आंसर है ये कभी नहीं टिका, इट नेवर डिड। मैं ऐसा मानता हूँ, इसे बोलेंगे आई बिलीव सो। मैं ऐसा मानता हूँ, इसे क्या बोलेंगे? आई बिलीव सो। ये मत करो, इसे कमेंट में कर लेना। ये मत करो, इसको कमेंट में लिख लें या फिर कॉपी में राइट डाउन कर लें। ये मत करो, आई बिलीव सो, मैं ऐसा मानता हूँ, और कमेंट करना है ये मत करो। चलिए आगे देखते हैं। क्या ये तुम्हारा है? क्या ये तुम्हारा है, इसे बोलेंगे इज़ इट योर्स। इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? इज़ इट योर्स। नहीं, ये मेरा नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या ये तुम्हारा है? हम किसी से पूछ रहे हैं, तो वो आंसर उसको क्या दे रहा है? नहीं, ये मेरा नहीं है। नो इट्स नॉट माइन। नो इट्स नॉट माइन, नहीं ये मेरा नहीं है। नो इट्स नॉट माइन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर। व्हाट्स योर फेवरेट कलर। व्हाट्स क्या है? व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, या फिर बोलेंगे व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? तो वो आंसर क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये नीला है। तो मुझे लगता है यानी मैं सोचता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई थिंक, या फिर आई गेस भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक बोलें या फिर आई गेस बोल लें। मुझे लगता है ये नीला है, तो आई गेस इट्स ब्लू, या फिर आई थिंक इट्स ब्लू। तो अगला क्या पूछ रहा है? पक्का। पक्का यानी आर यू श्योर, यानी पक्का बता रहे हो, तो आर यू श्योर। आर यू श्योर यानी पक्का। तो अगला क्या बोल रहा है? बिल्कुल पक्का। तो क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली श्योर, या एब्सोल्युटली सिर्फ बोल दें तो वो चलेगा। पक्का, आर यू श्योर, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है क्या तुम्हें पक्का पता है, तो वो बोल रहा है बिल्कुल पक्का। तो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है, वे लोग कैसे हैं? वे लोग कैसे हैं, इसे क्या बोलेंगे? हाउ आर दे। हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं? तो इसका आंसर कैसे है? वे लोग ठीक हैं, दे आर गुड। दे आर गुड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप अगर आपको अंग्रेज़ी और बेहतर अगर आती है तो उसे आप बोलेंगे दे आर डूइंग गुड। वे लोग ठीक ठाक हैं, दे आर डूइंग गुड। या फिर आप सिंपल बोल लें दे आर गुड। हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं?
दे आर गुड, वे लोग ठीक हैं। तो जैसे जैसे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होती चली जाती है तो आप वर्ड्स को आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वर्ड्स का स्टॉक होना चाहिए, सेंटेंसेस का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वे लोग ठीक हैं, दे आर गुड। और आप कैसे हैं, एंड हाउ आर यू। और आप कैसे हैं, एंड हाउ आर यू। तो मैं भी बढ़िया हूँ, तो इसे बोलेंगे आई एम ऑल्सो गुड। मैं भी बढ़िया हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। इसको यूँ भी बोल सकते हैं, आई एम गुड टू। आई एम गुड टू, टू का मतलब भी होता है। आई एम ऑल्सो गुड या फिर आई एम गुड टू, मैं भी बढ़िया हूँ। नेक्स्ट आपको कमेंट करना है, थोड़ी सब्र रखो। थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा सब्र करो, तो इसको कमेंट कर लेना है। और पिछला जो मैंने कमेंट करने के लिए बताया था, तो इसमें जो है ये मत करो, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डोंट डू दिस। डोंट डू दिस, ये मत करो, डोंट डू दिस। तो ये एक कन्वर्जेशन है, एक तरह की बातचीत हो रही है। क्या ये तुम्हारा, इज़ इट योर्स, नहीं ये मेरा नहीं है, नो इट्स नॉट माइन। तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, मुझे लगता है ये नीला है, आई थिंक इट्स ब्लू। पक्का, आर यू श्योर, बिल्कुल पक्का, एब्सोल्युटली। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेशन हो रहा है। चलिए अब थोड़े से जो है ना मैसेजिंग वर्ड्स, मैसेजिंग सेंटेंसेस देख लेते हैं, जो हम लोग अक्सर व्हाट्सएप में लिखते हैं या फिर मैसेजिंग करते हैं। तो इस तरह के क्या सेंटेंस है, या फिर आप यूँ कह लें, सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई लव यू। आई लव यू जो कि सिंपल कॉमन सेंटेंस है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगला क्या बोला, नहीं तुम नहीं करते, नो यू डोंट। नो यू डोंट, नहीं तुम नहीं करते। क्या तुम्हारी वह तुम्हारी आराधना करता है, तो इसे बोलेंगे ही अडोर्स यू। ही अडोर्स यू, वह तुम्हारी आराधना करता है। तो अगला क्या बोला, नहीं वह नहीं करता, नो ही डजेंट, है ना। तो एक इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा नकार दे रहा है उसको, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अगला क्या बोला, नो यू डोंट, नहीं तुम नहीं करते। वह तुम्हारे आराधना करता, ही अडोर्स यू। तो अगला क्या बोला, नहीं वह नहीं करता, नो ही डजेंट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से डोंट या डजेंट लग रहा है। आप लोग जानते हैं कि ही के साथ डजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और आई वी यू दे इतने जो भी सेंटेंस आते हैं उसके साथ डोंट का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव के लिए। और ही शी इट जो आता है सिंगुलर वर्ड्स के लिए, वो अब क्या इस्तेमाल करते हैं, डजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो वह तुम्हारी आराधना करता, ही अडोर्स यू। नहीं वह नहीं करता, नो ही डजेंट, नो ही डजेंट। तुम मेरी परवाह करते हो, यू केयर फॉर मी। तुम मेरी परवाह करते हो, यू केयर फॉर मी। तो अगला क्या बोला, नहीं मैं नहीं करता, तो नो आई डोंट। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। वे लोग शांति चाहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, दे वॉन्ट पीस। वे लोग शांति चाहते हैं, दे वॉन्ट पीस। तो फिर अगला क्या बोल रहा है, नहीं वे नहीं चाहते, नो दे डोंट, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। आप अगर सिर्फ नहीं वे नहीं चाहते, तो नो दे डोंट वांट, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसके लिए फिट बैठता है। जैसे दे वांट पीस, वे लोग शांति चाहते हैं, नहीं वे नहीं चाहते, वे इसी का आंसर है, तो नो दे डोंट, नो दे डोंट। आई होप कि मुझे आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और ज़्यादा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इस तरह से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताता रहूँगा, जिससे आपकी अंग्रेज़ी की समझ बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो वे लोग शांति चाहते हैं, दे वॉन्ट पीस, नहीं वे नहीं चाहते, दो नो दे डोंट। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट यू। फिर इसी का आंसर क्या हो गया, नहीं तुम नहीं करते, नो यू डोंट। आई रेस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, नहीं तुम नहीं करते, नो यू डोंट। थोड़ी सब्र रखो, तो इसका बोलेंगे हैव सम पेशेंस। थोड़ी सब्र रखो, क्या बोलेंगे, हैव सम पेशेंस। क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है, इसको कमेंट कर लेना है। क्या तुम्हें पसंद है, कमेंट कर लें, या फिर आप कहीं पे लिख लें, या फिर इसको अपने अपने मेमोरी में इसको आंसर करें अपने जहन में। तो उससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि उससे आपकी अंग्रेज़ी और बेहतर हो सकती है। चलिए अब छोटे छोटे सेंटेंस देख लेते हैं। ये बड़ा है, दिस इज़ बिग। ये बड़ा है, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ बिग। वो छोटा है, इसे बोलेंगे डैट इज़ स्मॉल। दिस इज़ बिग, डैट इज़ स्मॉल, ठीक है। आप दिस और डैट का क्या है कि दिस आप नज़दीक की चीज़ों के लिए बोलते हैं, ठीक है, और दूर की चीज़ों के लिए, जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं दूर की चीज़ों के लिए, उसके लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बड़ा है, दिस इज़ बिग। वो छोटा है, दैट इज़ स्मॉल। मेरी कमीज़ उजली है, इसे बोलेंगे माई शर्ट इज़ वाइट। मेरी कमीज़ उजली है, माई शर्ट इज़ वाइट। उसकी
मूर्ति बहुत ऊंची है, उसकी मूर्ति बहुत ऊंची है, तो इससे बोलेंगे हिज स्टैचू। स्टैचू मतलब मूर्ति होता है। हिज स्टैचू इज़ ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है कि टावरिंग पर्सनालिटी अगर कोई होता है तो उसको ह्यूज बोलते हैं, यानी कि वो बहुत ऊंचा होता है, तो उसकी मूर्ति बहुत ऊंची है, इसे बोलेंगे हिज स्टैचू इज़ ह्यूज। वह बूढ़ा है, इसे बोलेंगे ही इज़ ओल्ड। वह बूढ़ा है, ही इज़ ओल्ड। लड़के जवान हैं, द बॉयज़ आर यंग। लड़के जवान हैं, द बॉयज़ आर यंग। आसमान नीला है, द स्काई इज़ ब्लू। आसमान नीला है, क्या बोलेंगे इसे? द स्काई इज़ ब्लू। छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि एम इज़ आर लगा के बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट लगा के, हेल्पिंग वर्ब लगा के, और कोई सा भी नॉन या फिर एडजेक्टिव लगा लेंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वर्ब नहीं है, ये बड़ा है, दिस इज़ बिग, वो छोटा है, डैट इज़ स्मॉल, मेरी कमीज़ उजली है, माई शर्ट इज़ वाइट। उसकी मूर्ति बहुत ऊंची है, हिज स्टैच्यू इज़ ह्यूज। वह बूढ़ा है, ही इज़ ओल्ड। लड़के जवान हैं, द बॉयज़ आर यंग। आसमान नीला है, द स्काई इज़ ब्लू। आसमान नीला है, द स्काई इज़ ब्लू। वह चुस्त है, ही इज़ एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त या फुर्तीला। वह चुस्त है, ही इज़ एक्टिव। मैं सुस्त हूँ, सुस्त को बोलते हैं लेज़ी। लेज़ी मतलब होता है सुस्त या फिर काहिल। तो मैं सुस्त हूँ तो इससे बोलेंगे क्या? आई एम लेज़ी। आई एम लेज़ी, मैं सुस्त हूँ। हम लोग एक परिवार हैं, तो इसे बोलेंगे वी आर फैमिली। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ए का इस्तेमाल करें, वी आर ए फैमिली, ठीक है ना, जो कि आर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आर के साथ कभी भी ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोग एक परिवार हैं तो इसको सिंपल बोलेंगे वी आर फैमिली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आर इज़ के साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है, आर के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग एक परिवार है, क्या बोलेंगे? वी आर फैमिली। सोना पीला होता है, इसे आपने क्या करना है? कमेंट कर लेना। सोना पीला होता है, कमेंट कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर देखने का मज़ा तभी आता है, सीखने का मज़ा जब आप किसी चीज़ का आंसर करें, तो आंसर करते रहें, ठीक है, तो आपको सीखने का भी मज़ा आएगा। सोना पीला होता है, कमेंट कर लेना है। क्या तुम्हें पसंद है? डू यू लाइक इट? क्या तुम्हें पसंद है? डू यू लाइक इट? तो आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं जो कमेंट करने के लिए बताता हूँ उसका मैं आंसर भी खुद कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको करते रहना है, आपको कमेंट करना है और साथ ही साथ आंसर भी आपको मिलाते चले जाना है, ठीक है। इससे आपके इंग्लिश की आपकी समझ को देखा जाएगा, परखा जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह मेरा है, दिस इज़ माइन। यह मेरा है, दिस इज़ माइन बोल सकते हैं या फिर इट्स माइन बोल सकते हैं। दिस और इट में कंफ्यूज नहीं होना, अपने जो भी बोलेंगे वो सही होगा। स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि आपको ग्रामर को कोई पकड़ेगा नहीं। आप अगर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, आप अगर अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोल रहे हैं, तो जिससे आपको समझ में आ रहा है अगला को, तो उतना पकड़ने वाला कोई नहीं है। सिंपल आपको बोलना है। ऐसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रामर बेहतर ही रहे और सही सही रहे, ठीक है। यह मेरा है, इट्स माइन। मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। भूल जाओ, इसे बोलेंगे फॉरगेट इट। भूल जाओ, फॉरगेट इट। मैं भूल गया, तो इसे बोलेंगे आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट, फॉरगॉट यानी मैं भूल गया, ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का वर्ब का V1 और फिर V5 एम इज़ आर रहता है, और तातेती जो आता है वो पास्ट का। आपको पता चल जाएगा कि पास्ट कौन है और प्रेजेंट कौन है। जैसे मैं भूल गया, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसे बोलेंगे आई फॉरगॉट। मुझे याद है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई रिमेंबर। मुझे याद है, आई रिमेंबर। घबराओ मत, इसे बोलेंगे डोंट पैनिक। घबराओ मत, डोंट पैनिक। मैं वापस आ गया, इसे क्या बोलेंगे? आई एम बैक। आई एम बैक, मैं वापस आ गया। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई केम बैक। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। आ गया का केम होता है, और बैक, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। या फिर आप सिंपल बोल लें, आई एम बैक, मैं वापस आ गया। तो दोनों का एक ही मतलब होगा। आई एम बैक का मतलब भी वही होगा और केम बैक का मतलब भी वही होगा। मत जाओ, इसे बोलेंगे डोंट गो। मत जाओ, डोंट गो। कोशिश करते रहो, इसे बोलेंगे कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। मुझे शक है, इसे बोलेंगे आई डॉट इट। आई डॉट इट, मुझे शक है। डॉट का मतलब क्या होता है? शक। और डॉट में क्या है ना, DOUBT,
इसमें बी साइलेंट है, ठीक है, बी साइलेंट है, जो कि मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जिसमें जो कि साइलेंट वर्ड का जो है कि पता चलता है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है और किसको कैसे उच्चारण करेंगे। तो ये शॉर्ट्स में है, तो आप लोग ये इस शॉर्ट्स में जा कर के भी देख सकते हैं, चैनल में आकर के शॉर्ट्स में जाके देखें कि कौन सा साइलेंट वर्ड किस तरह से उच्चारण होता है। तो मुझे शक है, आई डॉट इट। सोना पीला होता है, गोल्ड सॉरी सोना पीला होता है, इसको कमेंट कर लेना। सोना पीला होता है, अच्छा सोना पीला होता है के नीचे कमेंट मैंने लिख दिया है, गोल्ड इज़ येलो। दूर हो जाओ को कमेंट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया तो इसको कंफ्यूज नहीं होता। सोना पीला होता है, यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा होगा गोल्ड इज़ येलो, गोल्ड इज़ येलो। दूर हो जाओ, इसको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि दूर हो जाओ का क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स क्या क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं हर वीक ऐसे लॉन्ग वीडियोस डालते रहता हूँ जिसको आप आसानी से कहीं पर बैठे बैठे या फिर कहीं पर लेट करके भी इसको आप सुन सकते हैं, और सुन करके क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखें। दौड़ते रहो, तो इसे क्या बोलेंगे, कीप रनिंग। तो कीप से जितने सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, कीप लगा करके वर्ब में आईएनजी लगा लो तो वो बनता है दौड़ते रहो, कीप रनिंग। सोचते रहो, सोचते रहो का क्या बनेगा, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, सोचते रहो, कीप थिंकिंग। नेक्स्ट है देखते रहो। तो देखना क्या होता है, लुक माने होता है देखना, तो लुक में क्या करना, आईएनजी लगा लेना, उसके आगे क्या लगाना है, कीप लगा लेना। तो देखते रहो, कीप लुकिंग, कीप लुकिंग, देखते रहो। यकीन करते रहो, तो इसका क्या यकीन करना होता है, बिलीव। तो बिलीव में क्या करना, आईएनजी लगा लेना और उसके पहले कीप लगा लेना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करते रहो अगर रहे तो इसमें आपको कीप लगाना है और वर्ब लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सिंपल कीप लगा करके वर्ब में आईएनजी। तो देखते रहो, कीप लुकिंग, यकीन करते रहो, कीप बिलीविंग, कीप बिलीविंग, बिलीविंग। करते रहो, कीप डूइंग, करते रहो क्या बोलेंगे, कीप डूइंग, करते रहो, कीप डूइंग। चलते रहो, चलते रहो यानी कि टहलते रहो, हाँ, तो कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, चलते रहो। या ऐसे भी बोल सकते हैं कीप मूविंग, मूव का मतलब भी होता है चलना, लेकिन कहीं कहीं पर आप वॉक भी बोलते हैं तब भी उसका मतलब भी वही होता है, सेम होता है। तो कीप वॉकिंग बोल लें, चलते रहो, या फिर बोलें कीप मूविंग, कीप मूविंग और कीप वॉकिंग, तो इसका मतलब होता है चलते रहो। नेक्स्ट है बनाते रहो, बनाते रहो, इसे बोलेंगे कीप मेकिंग, कीप मेकिंग, बनाते रहो, कीप मेकिंग। पढ़ते रहो, इसे बोलेंगे कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, इसे बोलेंगे कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ढूंढते रहो, इसे बोलेंगे कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग, ढूंढते रहो। तो कीप वाला मुझे लगता है कि कीप वाला आप को ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कीप लगा करके किसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसी को हम अगर बोलते हैं कि ढूंढते रहो, पढ़ते रहो, तो कीप लगा करके वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। ढूंढते रहो जैसे कीप सर्चिंग, तो उसी आधार पे आपको बना लेना है खेलते रहो। खेलते रहो का क्या बनेगा, जो आपने पहले बनाया, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, सोचते रहो, कीप थिंकिंग, देखते रहो, कीप लुकिंग, यकीन करते रहो, कीप बिलीविंग। तो उसी तरह से खेलते रहो का बनाना है खेलते रहो। नेक्स्ट है दूर हो जाओ, यानी गो अवे, दूर हो जाओ, गो अवे। तो कीप का हमने ये अभी देख लिया सारा कि कीप लगा के किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब चलिए उसी आधार पे कोई और स्ट्रक्चर के पर हम देखते हैं किस तरह से बोला जा सकता है। जैसे क्या तुम इसे पसंद करते हो, तो इसमें क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट का है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर क्या आ जाए तो डू या डज को पहले लगा लेना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा लेना, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, डू और डज, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बस। तो क्या तुम इसे पसंद करते हो, तो इसे बोलेंगे डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो, डू यू लाइक इट। क्या आप इसे महसूस करते हैं, तो इसे बोलेंगे डू यू फील इट, डू यू फील इट, क्या आप इसे महसूस करते हैं, क्या बोलेंगे, डू यू फील इट। नेक्स्ट है क्या आप इसे बनाते हैं, क्या आप इसे बनाते हैं, तो डू यू मेक इट, डू यू मेक इट मतलब क्या होता है, क्या आप इसे बनाते हैं।
मेक का मतलब क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगाना है, डू कर लगा लेना है, क्योंकि देख रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर आपको है कि यू पर है। हम किसी को किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पूछते हैं किसी से तो क्या होता है, अगला पर्सन यू के लिए आता है, ठीक है। तो क्या आप इससे बनाते हैं, डू यू मेक इट। क्या तुम धूम्रपान करते हो, तो डू यू स्मोक। डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो। तो ये एक बेहतर तरीका है कि किसी से कुछ पूछने का अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो हम किसी से अगर कुछ पूछते हैं, ठीक है, या जानना चाहते हैं, तो इसमें हम डू यू लगा लेते हैं, उसका फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल मैंने रखा है इसे, ताकि जो है कि आसानी से समझ में आ जाए। क्या तुम धूम्रपान करते हो, तो डू यू स्मोक। डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट गुटखा। तो स्मोक, डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो। क्या तुम इसे देखते हो, क्या तुम इसे खाते हो। तो इसे बोलेंगे डू यू ईट इट। डू यू ईट इट, क्या तुम इसे खाते हो, डू यू ईट इट। क्या तुम इसे साफ़ करते हो। साफ़ करना क्या बोलते हैं, क्लीन। तो डू यू क्लीन इट, क्या तुम इसे साफ़ करते हो, डू यू क्लीन इट। क्या तुम पीते हो, हम यहाँ पे इससे नहीं लिखा है, क्या तुम पीते हो, सिर्फ पूछा जा रहा है। क्या तुम पीते हो, तो क्या तुम धूम्रपान करते हो, तो इसमें सिर्फ लगाएंगे डू यू ड्रिंक। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम धूम्रपान करते हो, तो डू यू स्मोक। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। पीना का मतलब यहाँ पर आ रहा है वाइन, अल्कोहल, ये सब वगैरह। तो ये पीना का बात हो रहा है, ये पानी पीने की बात नहीं हो रही है। क्या तुम पीते हो, तो डू यू ड्रिंक। क्या तुम वादा करते हो, तो इसे बोलेंगे डू यू प्रॉमिस। डू यू प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा करना। डू यू प्रॉमिस, क्या तुम वादा करते हो। क्या तुम कसम खाते हो, डू यू स्वेयर। स्वेयर मतलब क्या होता है, कसम खाना। क्या तुम कसम खाते हो, तो इसे बोलेंगे डू यू स्वेयर। क्या आप आशा करते हैं, डू यू होप। क्या आप आशा करते हैं, डू यू होप। क्या तुम पहचानते हो, इसे कमेंट में कर लेना। क्या तुम पहचानते हो, कमेंट कर लेना। यहाँ आ जाओ, कम हियर। यहाँ आ जाओ का क्या हो जाएगा, कम हियर। चलिए आगे देखते हैं। क्या यह उत्तम नहीं है, उत्तम यानी कि परफेक्ट जो बोलते हैं। तो इज़ इट नॉट परफेक्ट, क्या यह युद्ध उत्तम नहीं है, इज़ इट नॉट परफेक्ट। ये एक क्या फ्रेंड्स की एक पैटर्न वाले सेंटेंस। और पैटर्न वाला सेंटेंस का खूबी ये है कि एक पैटर्न में चला आता है जो आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है। तो इसको आप अगर एक मरतबा देखते हैं तो एक पैटर्न के हिसाब से है, और पैटर्न के हिसाब से तो उसे आपको बोलने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगा। तो ये पैटर्न का वाला सेंटेंस बहुत ही बेहतर है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलिए, क्या यह उत्तम नहीं है, तो इज़ इट नॉट परफेक्ट। क्या यह उत्तम नहीं है, इज़न्ट इट परफेक्ट, ठीक है। तो दो तरीका है इसमें, एक है इज़ इट नॉट परफेक्ट, उसी का फिर अगला हो जाता है इज़न्ट इट परफेक्ट। तो दो सेंटेंस है, हालांकि एक ही सेंटेंस है लेकिन दो तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। इज़ इट नॉट परफेक्ट, उसके बाद फिर क्या हो गया, इज़न्ट इट परफेक्ट। इज़ इट नॉट जो है वो इज़न्ट पहले बन गया, तो नॉट वाला जो आगे आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब। तो इज़ इट नॉट परफेक्ट, क्या यह उत्तम नहीं है। क्या यह उत्तम नहीं है, तो उसको भी ऐसे बोलेंगे इज़ इट नॉट, इज़न्ट नॉट, इज़न्ट इट परफेक्ट। क्या ये ठीक नहीं है, इज़ इट नॉट ओके। क्या ये ठीक नहीं है, इज़ इट नॉट ओके। अब उसी का दूसरा कैसे बन गया, इज़न्ट इट ओके। क्या ये ठीक नहीं है, इज़न्ट इट ओके, ठीक है। क्या ये सुरक्षित नहीं है, तो इसे बोलेंगे इज़ इट नॉट सेफ़। क्या ये सुरक्षित नहीं है, इज़ इट नॉट सेफ़। और फिर उसी का फिर कैसे बोलेंगे, इज़न्ट इट सेफ़, इज़न्ट इट सेफ़। क्या ये सुरक्षित नहीं है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इज़ नॉट को साथ में मिला लिया, इज़न्ट, और उसके बाद फिर इट सेफ़, इज़न्ट इट सेफ़, क्या ये सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। क्या ये ख़तरनाक नहीं है, इज़ इट नॉट डेंजरस। इज़ इट नॉट डेंजरस। इज़ दिस नॉट भी बोल सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इज़ इट इसलिए लगाया क्योंकि वो जो अगला सेंटेंस जो बनेगा वो इज़न्ट इट करके ज़्यादा बेहतर लगता है। तो क्या ये ख़तरनाक नहीं है, तो इज़ इट नॉट डेंजरस। क्या ये ख़तरनाक नहीं है, तो इसे बोलेंगे इज़न्ट इट डेंजरस। क्या ये नुकसानदायक नहीं है, तो इसे बोलेंगे इज़ इट नॉट हार्मफुल। इज़ इट नॉट हार्मफुल। अब उसी का अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज़न्ट इट हार्मफुल। इज़न्ट इट हार्मफुल, क्या ये नुकसानदायक नहीं है, इज़न्ट इट हार्मफुल। क्या ये सुंदर नहीं है, तो इसे बोलेंगे इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल। इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल। अब इसी को आपको दूसरा सेंटेंस बना लेना है, यानी इज़न्ट इट ब्यूटीफुल हो जाएगा, है ना। तो मैंने बता ही दिया है, अब आप देख लें कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो किस तरह से सेंटेंस बना, क्या ये उत्तम नहीं है, इसका दो सेंटेंस बना, इज़ इट नॉट परफेक्ट, इज़न्ट इट परफेक्ट। क्या ये ठीक नहीं है, इज़ इट नॉट ओके, इज़न्ट इट ओके।
ठीक है, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है, दोनों सेम है, इसमें उलझना नहीं है, दोनों सेम है। क्या यह सुरक्षित नहीं है, इज़ इट नॉट सेफ, उसी का फिर क्या बना, इजंट इट सेफ, इजंट इट सेफ। क्या ये ख़तरनाक नहीं है, इज़ इट नॉट डेंजरस, उसी का फिर दूसरा क्या बना, इजंट इट डेंजरस, इजंट इट डेंजरस। चलिए अब देखेंगे लेट्स से बनने वाले सेंटेंसेस, यानी लेट्स यानी कि चलो, लेट्स का मतलब होता है चलो। तो इससे किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, चलिए देखते हैं। चलो बस दोस्त बनते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, चलो बस दोस्त बनते हैं। चलो बस खेलते हैं, लेट्स जस्ट प्ले, लेट्स जस्ट प्ले। तो यानी कि इसमें क्या करना क्या है कि लेट्स और जस्ट दोनों लगा लेना। तो अगर हम किसी को बोलें चलो बस दोस्त बनते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। चलो बस खेलते हैं, लेट्स जस्ट प्ले, लेट्स जस्ट प्ले। चलो बस आराम करते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट रिलैक्स, लेट्स जस्ट रिलैक्स, चलो बस आराम करते हैं। चलो बस चलते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट गो, लेट्स जस्ट गो। तो चलो बस चलते हैं, तो क्या बोलेंगे लेट्स जस्ट गो। चलो बस दौड़ते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट रन, लेट्स जस्ट रन, चलो बस दौड़ते हैं, लेट्स जस्ट रन। चलो बस टहलते हैं, इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट वॉक, लेट्स जस्ट वॉक। लेट्स और जस्ट लगा करके यानी कि चलो और बस, फिर आगे आपको क्या करना है, वर्ब का सिंपल फॉर्म लगा लेना, ठीक है। और अगर उसके बाद कोई भी वर्ड आता है तो उसको वर्ब के बाद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चलो बस टहलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे लेट्स जस्ट वॉक। चलो बस इसे ही देखते हैं, तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट वॉच। अब क्या करेंगे, इसे ही क्या क्या होगा, दिस, लेट्स जस्ट वॉच दिस, ठीक है। या फिर इसे ही को ओनली दिस भी बोल सकते हैं, चलो बस इसे ही देखते हैं, लेट्स जस्ट वॉच ओनली दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोलना है लेट्स जस्ट वॉच दिस, चलो बस इसे ही देखते हैं। चलो बस लंदन जाते हैं, तो इसे क्या बोले, लेट्स जस्ट गो टू लंदन। यहाँ पे टू छूट गया है जो कि होना चाहिए, लेट्स जस्ट गो लंदन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, उससे भी आपका जो बोलने का क्या मतलब है वो निकल रहा है, लेट्स जस्ट गो लंदन या फिर लेट्स जस्ट गो टू लंदन, चलो बस लंदन चलते हैं। नेक्स्ट है चलो बस मज़े करते हैं, तो इससे बोलेंगे लेट्स जस्ट हैव फन, लेट्स जस्ट हैव फन, चलो जस्ट बस मज़े करते हैं। इसे क्या बोलेंगे, लेट्स जस्ट हैव फन। चलो बस चिल करते हैं, चिल करना क्या बोलते हैं, चिल को चिल बोलते हैं, ठीक है। चिल करना यानी कि घूमना फिरना है ना, मज़े करना। तो इसे बोलेंगे लेट्स जस्ट चिल, लेट्स जस्ट चिल, चलो बस चिल करते हैं। चलो बस पढ़ते हैं, इसको कमेंट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेट्स जस्ट लगा करके जो बनता है, तो उसी तरह से आपको इसको करना है, चलो बस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट कर लेना है। और जो कि पिछला था, क्या ये सुंदर नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल या फिर इज़ंट इट ब्यूटीफुल, इज़ंट इट ब्यूटीफुल या फिर इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल। तो कुछ भी बनाएंगे वो दोनों सही होगा, क्योंकि आपने पीछे देखा कि इज़ इट नॉट को इज़ंट इट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये सुंदर नहीं है, इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल। चलो बस पढ़ते हैं, इसको कमेंट कर लेना है या फिर राइट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। तो किस तरह का सेंटेंस था फ्रेंड्स, चलो बस दोस्त बनते हैं, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। चलो बस खेलते हैं, लेट्स जस्ट प्ले। चलो बस आराम करते हैं, लेट्स जस्ट रिलैक्स। चलो बस चलते हैं, लेट्स जस्ट गो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं ये बातें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका सपोर्ट रहेगा, और जिससे कि मुझे हौसला मिलेगा और भी इस तरह के वीडियो बनाने का, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टैप द बेल आइकन। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या वह वहाँ था, तो वॉज ही देयर। क्या वह वहाँ था, इसे क्या बोलेंगे, वॉज ही देयर। वो वहाँ नहीं था, तो ही वॉज नॉट देयर। ये ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। अभी कहाँ है वो, वेयर इज़ ही नाउ। अभी कहाँ है वो, वेयर इज़ ही नाउ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक कन्वर्जेशन यानी कि एक बातचीत का एक माहौल बन रहा है। क्या वह वहाँ था, वॉज ही देयर, ये पूछा जा रहा है, उसका इसका आंसर क्या आता है, वो वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। अभी कहाँ है वो, फिर क्वेश्चन हुआ, तो इसे बोलेंगे वेयर इज़ ही नाउ, वेयर इज़ ही नाउ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो इसको आप एक सीरीज़ वाइज देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सचमुच में एक कन्वर्जेशन हो रहा है। जैसे कि वॉज ही देयर, ही वॉज नॉट देयर, वेयर इज़ ही नाउ, आई डोंट नो, डू यू नो हिम, आई मेट हिम वंस, है ना। तो क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। तो मैं उससे एक बार मिला, तो इससे बोलेंगे आई मेट हिम वंस, मैं उससे एक बार मिला, आई मेट हिम वंस। फिर मुझे उसका नाम बताओ, तो ये है फिर अगला फिर क्या पूछता है, फिर मुझे उसका नाम बताओ, देन टेल मी हिज नेम, देन टेल मी हिज नेम, उसका नाम बताओ। तुम इसे नहीं जानते ना, तुम उसे नहीं जानते ना, यू डोंट नो हिम,
डू यू। तो यहाँ पे जो है कि उसे का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चूँकि यू डोंट नो डू यू ये भी बोल सकते हैं, या फिर उसे के लिए आप लगा लें यू डोंट नो हिम डू यू। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हम जवाब में ही सवाल बनाते हैं। तुम उसे नहीं जानते ना, तो ये जवाब में सवाल है, तो क्वेश्चन टैग है यू डोंट नो हिम डू यू। ठीक है। तो जहाँ पे डोंट आ गया तो उसके जगह पे अगला क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डू बन जाएगा। और जहाँ पे डू आया या सिंपल रहा तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, डोंट बन जाएगा। तो क्वेश्चन टैग समझने के लिए जो है कि चैनल पर जाएं और देखें, क्वेश्चन टैग से भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जाएं और देखें। तुम उसे नहीं जानते ना, यू डोंट नो हिम डू यू। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू नो। मैं जानता हूँ, आई नो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू नो। कि तुम सचमुच जानते हो, दैट यू एक्चुअली नो। कि तुम सचमुच जानते हो, दैट यू एक्चुअली नो। बकवास बंद करो, इसको कमेंट कर लेना है या फिर राइट डाउन कर लें, बकवास बंद करो। तो देखिए मैं इसको रियल टाइम में पढ़ूंगा इंग्लिश में। तो कैसे होगा, वॉज ही देयर, ही वॉज नॉट देयर, वेयर इज़ ही नाउ, आई डोंट नो, डू यू नो हिम, आई मेट हिम वंस, देन टेल मी हिज नेम, यू डोंट नो डू यू, आई नो बट आई वॉन्ट टू नो, दैट यू एक्चुअली नो। तो देख रहे हैं इस तरह से एक कन्वर्जेशन हो रहा है, इंग्लिश में कन्वर्जेशन हो रहा है। तो उसके लिए आपको हिंदी जानना ज़रूरी है। तो हिंदी जब तक आपको हिंदी नहीं जानेंगे या फिर वर्ड्स आपको पता नहीं होगा तो कन्वर्जेशन किस तरह से होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो है कि प्रैक्टिस डेली करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें और रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखें, कुछ ना कुछ जानें। तो उससे क्या होगी कि आपकी अंग्रेज़ी मजबूत हो जाएगी और आप बिना हिंदी के ही अंग्रेज़ी कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस डेली फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे। वह अकेला नहीं था, ही वॉज नॉट अलोन। ही वॉज नॉट अलोन, वह अकेला नहीं था। मैं तेज़ नहीं था, आई वॉज नॉट शार्प। तेज़ को क्या बोलते हैं, शार्प बोलते हैं। ठीक है। मैं तेज़ नहीं था, आई वॉज नॉट शार्प। तुम ईमानदार नहीं थे, इसे बोलेंगे यू वर नॉट ऑनेस्ट। यू वर नॉट ऑनेस्ट। तो ये क्या है कि था थे थी यानी वॉज वेयर वाला सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें था के लिए वॉज लगाएंगे, थी के लिए भी वॉज लगाएंगे, लेकिन थे के लिए वेयर लगाएंगे। ठीक है। थे किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। ठीक है। सिंगुलर मतलब एक चीज़, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे वह अकेला नहीं था, ही वॉज नॉट अलोन। मैं तेज़ नहीं था, आई वॉज नॉट शार्प। तुम ईमानदार नहीं थे, यू वर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है। तो तुम के साथ यू लगता है ना, तुम या तुम लोग, यू लगता है, यू के साथ वेयर लगता है ना। तुम ईमानदार नहीं थे, यू वर नॉट ऑनेस्ट। वे लोग बेवकूफ़ नहीं थे, यहाँ पर एक से ज़्यादा वे लोग हैं, तो दे वेर नॉट फूल्स। दे वेर नॉट फूल्स। वह पागल नहीं थी, शी वॉज नॉट क्रेजी। वह पागल नहीं थी, शी वॉज नॉट क्रेजी। तो था थे के लिए मैंने क्या बताया, था थी के लिए बताया वॉज लगाना है। वेयर किस में लगाना है, जिसमें थे आ जाए। ठीक है। तो जब बातचीत करेंगे इंग्लिश में, कन्वर्सेशन करेंगे, तो इन बातों का ख्याल रखना है कि था के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करें। ये आपके माइंड में होनी चाहिए ये सारी बातें। तो इसके लिए जो है कि देखें ज़रूर और सीखें। तो वे लोग बेवकूफ़ नहीं थे, दे वर नॉट फूल्स। वह पागल नहीं थी, शी वॉज नॉट क्रेजी। मैं बुरा नहीं था, आई वॉज नॉट बैड। मैं बुरा नहीं था, इसे क्या बनेंगे, आई वॉज नॉट बैड। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। मैं ईमानदार था, क्या बनेगा, आई वॉज ऑनेस्ट। तुम मतलबी थे, यू वेर मीन। मीन मतलब क्या होता है, मतलबी। यू वेर मीन, तुम मतलबी थे, यू वेर मीन। वह मतलबी था, ही वॉज सेल्फिश। तो मीन और सेल्फिश दोनों मतलबी के लिए ही आता है। ठीक है। मीन या सेल्फिश दोनों मतलबी के लिए। तो वह मतलबी था, ही वॉज सेल्फिश। हम लोग क्रूर नहीं थे, वी वर नॉट क्रूरल। वी वर नॉट क्रूरल, हम लोग क्रूर नहीं थे। तुम अमीर नहीं थे, इसको कमेंट कर लेना है। तुम अमीर नहीं थे, कमेंट कर लेना है। बकवास बंद करो, इसका होता है कट द क्रैप। बकवास बंद करो, कट द क्रैप। क्रैप मतलब क्या होता है, बकवास। ये एक मॉडर्न इंग्लिश है कि बकवास बंद करो, कट द क्रैप अगर बोलेंगे तो, या फिर शट योर माउथ, मुंह बंद करो। बकवास बंद करो, कट द क्रैप। ठीक है। क्रैप मतलब क्या होता है, बकवास। तो वो अकेला नहीं था, ही वॉज नॉट अलोन। मैं तेज़ नहीं था, आई वॉज नॉट शार्प। तुम ईमानदार नहीं थे, यू वेर नॉट ऑनेस्ट। वे लोग बेवकूफ़ नहीं थे, दे वेर नॉट फूल्स। दे वेर नॉट फूल्स। फुलिश भी हो सकता है, फूल्स भी बोल सकते हैं। तो फुलिश और फूल जो है कि सेम वर्ड है। फुलिश क्या है कि पुराना लफ्ज़ है, फूल से एक नया मॉडर्न लफ्ज़ है। ठीक है। तो फूल बोलेंगे ज़्यादा बेहतर लगेगा। वे लोग बेवकूफ़ नहीं थे, दे वर नॉट फूल्स। वह पागल नहीं थी, शी वॉज नॉट क्रेजी। क्रेजी या फिर मैड भी बोल सकते हैं। मैं बुरा नहीं था, आई वॉज नॉट बैड। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। चलिए आगे देखेंगे। मैंने तुम्हें बताया था, तो इसे बोलेंगे आई टोल्ड यू। मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू। तुम सुने नहीं, तुम सुने नहीं, तो इसे बोलेंगे यू डिडंट लिसन। लिसन का क्या मतलब होता है, लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम सुने नहीं,
तो यहाँ पे डिडंट लग चुका है, तो इसलिए लिसन का जो है कि पहला फॉर्म आया है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि पास्ट में क्या होता है कि वर्ब का दूसरा या फिर तीसरा फॉर्म आता है, तो यहाँ पर क्या है कि डिडंट लग चुका है, तो इसलिए वर्ब का पहला ही फॉर्म रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे डिड या डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो वर्ब का फॉर्म जो है कि सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है, अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन बातों का ख्याल रखना। नहीं तो आजकल तो लोग एम इज़ आर के साथ ही कुछ वर्ब का कोई भी फॉर्म लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी ऐसा बोलिए कि जो है कि आगे वाला इम्प्रेस हो जाए, ठीक है, और लगे कि हाँ यू नो समथिंग राइट। तो चलिए, तुम सुने नहीं थे, तुम सुने नहीं, यू डिडंट लिसन, मैं बेवकूफ़ था, आई वाज अ फूल, आई वाज अ फूल, मैं बेवकूफ़ था, आई वाज फुलिश, ये भी बोल सकते हैं, मुझे सुनना चाहिए था, आई शुड हैव लिसन्ड, आई शुड हैव लिसन, मुझे सुनना चाहिए था। यहाँ पे शुड हैव लग गया ना, ये आपको वर्ब में कोई भी यू नो छेड़छाड़ नहीं करता, वर्ब का जो फॉर्म लगना चाहिए वही लगता है इसमें। जैसे कि पास्ट में है, मुझे सुनना चाहिए था, आई शुड हैव लिसन, लिसन का वी टू लिसन हो गया, तो मुझे सुनना चाहिए था, आई शुड हैव लिसन। पागल मत बनो, डोंट एक्ट क्रेजी, डोंट एक्ट क्रेजी, पागल मत बनो, या फिर डोंट बी मैड भी बोल सकते हैं, मैड का मतलब भी पागल होता ही है, तो डोंट बी मैड या डोंट एक्ट क्रेजी, पागल की तरह व्यवहार मत करो, एक्ट का मतलब व्यवहार करना भी होता है, तो पागल मत बनो, डोंट एक्ट क्रेजी। अभी भी वक्त है, इट इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है, इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ स्टिल टाइम। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, तुम्हें फोकस करना होगा, यू मस्ट फोकस। तो होगा के लिए हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पर हम ज़्यादा हार्ड करके बोलेंगे, तो ज़्यादा सख्ती से बोलेंगे, तो उसमें मस्ट लगाएंगे। तुम्हें फोकस करना होगा, यू मस्ट फोकस, तुम्हें जाना होगा, यू मस्ट गो, है ना। और फिर का क्या बोलेंगे, एंड देन, और फिर एंड देन। तुम अमीर नहीं थे, ये सिंपल सेंटेंस है जो कि आपको कमेंट करने के लिए बोला गया था, तो यू वेर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं थे, यू वेर नॉट रिच। मुझसे बात करना, इसको कमेंट कर लेना है, या फिर राइट डाउन इन योर कॉपी, मुझसे बात करना, इसको कमेंट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, तुम सुने नहीं, यू डिडंट लिसन, मैं बेवकूफ़ था, आई वॉज अ फूल, मुझे सुनना चाहिए था, आई शुड हैव लिसन्ड, पागल मत बनो, डोंट एक्ट क्रेजी, अभी भी वक्त है, इट इज़ स्टिल टाइम, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कभी सेंटेंस पास्ट में हो रहा है, कभी सेंटेंस प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको वक्त देना होगा अपनी स्पोकन इंग्लिश में, और इसे जानने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। और वर्ड्स की स्टॉक करनी होगी, वर्ड्स को स्टॉक करें अपने में, यानी कि याद करें छोटे छोटे वर्ड्स को, तो इससे क्या होगी, अंग्रेज़ी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हम बोलते हैं कि मुझे करना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, उसे सुनना चाहिए था, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेगा उसको चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस है, उसे सुनना चाहिए था, उसे सुनना चाहिए था, तो ये बनेगा ही शुड हैव लिसन्ड। तो सब में क्या करना है, शुड हैव लगा देना है, ही शुड हैव लिसन्ड, ही शुड हैव लिसन्ड, यानी कि शुड हैव लगाने के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। तुम्हें जाना चाहिए था, तो ये है यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। मुझे निकल जाना चाहिए था, तो इससे बोलेंगे आई शुड हैव मूव्ड, आई शुड हैव मूव्ड, मूव मतलब बाहर निकल जाना या निकल जाना, ठीक है। या फिर इसे भी बोल सकते हैं आई शुड हैव गॉन आउट, मुझे निकल जाना चाहिए था। नेक्स्ट है मुझे सुनना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे आई शुड हैव लिसन्ड, आई शुड हैव लिसन्ड, मुझे सुनना चाहिए था। नेक्स्ट है हमें पढ़ना चाहिए था, तो वी शुड हैव रेड, वी शुड हैव रेड, रीड का जो तीसरा फॉर्म होता है वो भी रीड ही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। हमें पढ़ना चाहिए था, तो क्या होगा, वी शुड हैव रेड। इसे बदलना चाहिए था, इसे बदलना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, इट शुड हैव चेंज्ड, इसे बदलना चाहिए था, इट शुड हैव चेंज्ड। तो कुछ करना नहीं है, आप लोग क्या करना है कि अगर करना चाहिए था, खाना चाहिए था, आना चाहिए था, इस तरह का सेंटेंस रहे तो शुड हैव लगा देना है, और आगे में जो सब्जेक्ट रहेगा वो लगाना है, और उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा लेना, शुड हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म, बस यही करना। तो इसे बदलना चाहिए था, ये शुड हैव चेंज। उन्हें मिलना चाहिए था, दे शुड हैव मेट, दे शुड हैव मेट, मिलना का मीट होता है, मीट का वर्ब 3 क्या होगा, मेट, तो उन्हें मिलना चाहिए था, दे शुड हैव मेट। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था, इसे क्या बोलेंगे, वी शुड हैव स्पोकन। आपको ख्याल करना चाहिए था, इसे बोलेंगे यू शुड हैव केयर्ड, यू शुड हैव केयर्ड, यू शुड हैव टेकन केयर्ड हो सकता था, या केयर्ड बोल दें तो भी चलेगा, यू शुड हैव केयर्ड, यू शुड हैव टेकन केयर्ड, टेकन केयर।
मुझे ख़त्म करना चाहिए था, इसे क्या बोलेंगे? आई शुड हैव फिनिश्ड। मुझे ख़त्म करना चाहिए था, आई शुड हैव फिनिश्ड। आई शुड हैव लेट इट फिनिश्ड भी हो सकता है, मुझे इसे ख़त्म करना चाहिए था, आई शुड हैव फिनिश्ड भी कर सकते हैं, या आई शुड हैव मेक इट एंड, या आई शुड हैव लेट इट फिनिश्ड। आपको सोचना चाहिए था, इसको कमेंट कर लेना। आपको सोचना चाहिए था, इसको कमेंट कर लें। मुझसे बात करना, जो कि पिछला सेंटेंस था जो कि कमेंट करने के लिए बताया गया था, तो इसका जो आंसर क्या होगा? मुझसे बात करना, टॉक टू मी। टॉक टू मी, मुझसे बात करना। तो हमने क्या देखा? उसे सुनना चाहिए था, ही शुड हैव लिसनड। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। मुझे निकल जाना चाहिए था, आई शुड हैव मूव्ड। वो मुझे सुनना चाहिए था, आई शुड हैव लिसनड। हमें पढ़ना चाहिए था, इसे क्या बोलेंगे? वी शुड हैव रेड। उन्हें मिलना चाहिए था, दे शुड हैव मेट। मेट का मतलब होता है मिलना। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। मुझे इसे ख़त्म करना चाहिए, वी शुड हैव लेट इट फिनिश्ड, ये भी बोल सकते हैं। चलिए कुछ और इसी तरह के स्ट्रक्चरल सेंटेंस अभी और देख लेते हैं। जैसे कि खेल सको तो खेल लो, खेल सको तो खेल लो। तो प्ले इफ़ यू कैन, यहाँ पे ये आपकी क्षमता आपकी क्षमता मापी जा रही है। यानी कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, खेल सको तो खेल लो, कर सको तो कर दो, है ना। ये तो आपकी क्षमता यानी एबिलिटी देखी जा रही है, तो जिस इसमें हम कैन का इस्तेमाल लगाएंगे, ठीक है। खेल सको तो खेल लो, प्ले इफ़ यू कैन, प्ले इफ़ यू कैन। काट सको तो काटो, काट सको तो काटो, इसे क्या बोलेंगे? कट इट, कट इट इफ़ यू कैन, कट इट इफ़ यू कैन। काट सको तो काटो। तो बना सके तो बनाओ, बना सके तो बनाओ, इसे क्या बोलेंगे? मेक इट, मेक इट। बना सके तो बनाओ, बनाओ का क्या हो गया? मेक इट इफ़ यू कैन, अगर बना सकते हो। मेक इट इफ़ यू कैन, अगर बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। दौड़ सके तो दौड़ो, है ना। दौड़ सके तो दौड़ो, इसे बोलेंगे रन इफ़ यू कैन, रन इफ़ यू कैन। यानी अगर तुम कर सकते हो तो दौड़ो, रन इफ़ यू कैन। नेक्स्ट है भाग सको तो भागो, भाग सको तो भागो, इसे बोलेंगे रन अवे इफ़ यू कैन, रन अवे इफ़ यू कैन। भाग सके तो भागो, रन अवे इफ़ यू कैन। दिखाओ अगर दिखा सकते हो, दिखाओ अगर दिखा सकते हो, इसे बोलेंगे शो इट इफ़ यू कैन, शो इट इफ़ यू कैन। दिखा सके तो दिखाओ, शो इट इफ़ यू कैन। देख सकते हो तो देखो, देख सकते हो तो देखो, इसे बोलेंगे सी इफ़ यू कैन, सी इफ़ यू कैन। देख सकते हो तो देखो, सी इफ़ यू कैन। नेक्स्ट है जाओ वहाँ अगर जा सकते हो, जाओ अगर जा सकते हो तो जाओ, अगर वहाँ जा सकते हो तो जाओ, इसे बोलेंगे गो, गो देयर इफ़ यू कैन, गो देयर इफ़ यू कैन। अगर जा सकते हो तो जाओ वहाँ, गो देयर इफ़ यू कैन। हंस सके तो हंसो, हंस सके तो हंसो, इसे बोलेंगे लाफ, लाफ इफ़ यू कैन, लाफ इफ़ यू कैन। अगर हंस सकते हो तो हंसो। प्यार कर सको तो करो, लव इफ़ यू कैन, लव इफ़ यू कैन। प्यार कर सको तो करो, लव इफ़ यू कैन। आपको सोचना चाहिए था, इसको कमेंट करने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर होगा यू शुड हैव थॉट, यू शुड हैव थॉट। आपको आपको सोचना चाहिए था, तो इसे क्या बोलेंगे? यू शुड हैव थॉट। कमेंट करना है खा सके तो खाओ, खा सके तो खाओ, कमेंट करना। तो किस तरह से इसका वाक्य जो बनेगा, सेंटेंस जो इंग्लिश से बनेगा, जैसे प्ले इफ़ यू कैन, खेल सके तो खेलो, कट इट इफ़ यू कैन, अगर काट सकते हो तो काटो, बना सके तो बनाओ, मेक इट इफ़ यू कैन, मेक इट इफ़ यू कैन। दौड़ सके तो दौड़ो, रन इफ़ यू कैन। तो इसी तरह से आपको बनाना है खा सके तो खाओ, खा सके तो खाओ। तो जिस तरह का आपने जो सेंटेंस देखा उसी आधार पर इसको कर लेना है। और बहुत ही इजी इसके स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है कि आपको सिंपल वर्ब लगाना है, उसके बाद इफ़ यू कैन लगा देना, ठीक है। चलिए इस तरह का स्ट्रक्चर सेंटेंसेस और भी देख लेते हैं। सारा खेल ताकत का है, सारा खेल ताकत का है, तो इसे बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। सारा खेल ताकत का है। नेक्स्ट है सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है, तो इसे बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल पैसे का, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल शांति का है, तो सबसे पहले क्या लगेंगे? इट्स ऑल अबाउट। अब शांति के लिए क्या होता है? पीस, इट्स ऑल अबाउट पीस। सारा खेल शांति का है, इट्स ऑल अबाउट पीस। सारा खेल सोच का है, सारा खेल सोच का है, तो इसे बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, या इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। माइंड सेट भी सोच को बोला जाता है, थिंकिंग भी सोच को बोला जाता है।
तो माइंडसेट आपका क्या है या सोच क्या है ना। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, सारा खेल सोच का। स्ट्रक्चर सेंटेंस का फ़ायदा ये है कि एक तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर आप 10 से 15 सेंटेंसेस ऐसे देख लेते हैं जो एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाते हैं। उसके बाद फिर आप उससे आसानी से किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर बोलें कि सारा खेल पैसे का है, तो इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल पावर का, इट्स ऑल अबाउट पावर, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का क्या है, ये फ़ायदा है कि आपके माइंड में वो छप जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। अगर 10 से 20 सेंटेंसेस उस तरह का देख लेते हैं तो आप रूपी आपके मुंह से वो निकलने लग जाएगा। तो बेहतर है स्ट्रक्चर सेंटेंस देखें एंड प्रैक्टिस इट ऑफन व्हेन यू हैव टाइम। तो सारा खेल शांति का है, इट्स ऑल अबाउट पीस। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा खेल बुद्धि का है, बुद्धि किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। सारा खेल बुद्धि का है। अब सारा खेल आत्मविश्वास का है, तो आत्मविश्वास किसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस को बोलते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ऐसे आत्मविश्वास कोई जल्दी बोलता नहीं है, और आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल भाग्य का है, भाग्य किसको बोलते हैं, लक। तो इट्स ऑल अबाउट लक। तो हम लोग अक्सर ये सब वाक्य जो है कि अपने दोस्तों के बीच में बोलते हैं, या फिर ऐसे ही किसी को एम्पावर करने के लिए भी बोलते हैं। सारा खेल भाग्य का, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल सट्टा का, सट्टा क्या होता है, गैम्बलिंग। तो इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग, इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग। सारा खेल सट्टा का है। सारा खेल योजना का है, योजना क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्लान, या इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लानिंग भी बोलेंगे तब भी चलेगा। इट्स ऑल अबाउट प्लान या फिर इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। सारा खेल समय का है, इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम। सारा खेल समय का है। सारा खेल दिखावे का, इट्स ऑल अबाउट शोइंग ऑफ, इट्स ऑल अबाउट शोइंग ऑफ। इसी तरह से बना लेना, सारा खेल नशा का है। सारा खेल नशा का है, कमेंट कर लेना, कमेंट कीजिए सारा खेल नशा का है। ठीक है, चलिए अब और छोटे छोटे सेंटेंस आप देख लेते हैं। ठीक है, बड़े सेंटेंसेस हो गए, स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस हो गए। अब क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, और उसमें भी अपनी कमेंट करें कि आपने कितना जाना। ठीक है, वह शांत है, सी इज़ क्वाइट। वह शांत है, इसे क्या बोलेंगे, शी इज़ क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत, ये काम भी बोल सकते हैं, शी इज़ काम। वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। यह भारी है, यह भारी है, तो यहाँ पर यहाँ पे छूट गया, यह भारी है, इट्स हैवी होना चाहिए। तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट पीस लिखा हुआ, जो कि पिछला सेंटेंस था जो कि आपने देखा। तो यह भारी है, इसका क्या बनेगा, इट्स हैवी। हैवी मतलब होता है भारी। मैं डर गया हूँ, तो इसे बोलेंगे आई एम स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड, मैं डर गया हूँ। वह बहादुर है, ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। वह चालाक है, ही इज़ क्लेवर, ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। हम थके हुए हैं, थकना को क्या बोलते हैं, टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ होना। तो हम का वी होगा, वी के साथ आर लगा लें, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, टायर्ड, वी आर टायर्ड, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे किसके साथ क्या लगाना है, ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, जैसे है तो इसमें इज़ लगाना है, हूँ है तो इसमें एम लगाना है, और हैं यानी कि बिंदु के साथ जो रहता है तो उसमें आर लगाना है। ठीक है, तो है और हूँ जो है वो सिंगुलर वाक्य के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं एक सिंगुलर वाक्य है, वह, शी इज़। और हैं जो है वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वी आर, है ना। तो हम थके हुए हैं, इसके साथ वी के साथ लगाना है आर, वी आर टायर्ड। हवा चल रही है, हवा चल रही है यानी कि हवा वाला जगह हवा चल रही है, तो इट इज़ विंडी हो सकता है, या फिर द वाइंड इज़ ब्लोइंग भी बोल सकते हैं, या इट इज़ विंडी भी अगर बोलते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। हवा चल रही है, इट इज़ विंडी, यानी कि हवादार मौसम है, इट इज़ विंडी। या फिर द वाइंड इज़ ब्लोइंग, है ना, विंड इज़ ब्लोइंग भी बोल सकते हैं, हवा चल रही है, विंड इज़ ब्लोइंग। वे हंस रहे हैं, इसे बोलेंगे दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। मैं उत्साहित हूँ, इसे बोलेंगे आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ, आई एम एक्साइटेड। मैं निराश हूँ, इसे क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट। अपसेट का मतलब होता है निराश। ठीक है, अपसेट का मतलब निराश होता है, और दुखी का होता है सैड। ठीक है, तो यहाँ पर निराश है तो इसे बोलेंगे आई एम अपसेट, मैं निराश हूँ। आपको इसका कमेंट करना है, मैं बीमार हूँ, जो कि बहुत ही इजी सेंटेंस है। मैं बीमार हूँ, इसको कमेंट कर लें। मैं का क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, आई। आई के साथ क्या लगाना है वो आप सेंटेंस में देखें एक मरतबा,
ठीक है, आई के साथ क्या लगाना है। तो जो छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ एम इज़ आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेंस वाला जो सेंटेंस होता है उसका बजाबता अगर आप प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, तो एम इज़ आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं तो एम इज़ आर के साथ वर्ब में आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हर का अलग अलग सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। तो अगर आप पूरा देखेंगे तभी पूरा सीखेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली देखिए वीडियो को, ताकि जो है कि सीखने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी बोल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी यानी मैं प्यासा हूँ। ये टेंस में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट है कि मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, यानी इसका मतलब है मैं प्यासा हूँ। कितना बजा है, व्हाट टाइम इज़ इट। कितना बजा है इसे क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। व्हाट टाइम इज़ इट कितना बजा है, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं ये मतलब रैंडमली बोला जाता है। रैंडमली जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि चलो फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, कितना बजा, व्हाट टाइम इज़ इट, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। और अगला है मैं ये नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस। मैं ये नहीं चाहता इसे क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट दिस। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, है ना। सिंपल कॉमन सेंटेंस है, विल यू मैरी मी। अ बॉय एंड और अ गर्ल व्हेन प्रपोजेस समवन, दे से विल यू मैरी मी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसे बोलेंगे आई हेट यू। आई हेट यू यानी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बच्चा रो रहा है, रोना का क्या होता है, क्राई या वीप होता है। तो सिंपल बोलेंगे द चाइल्ड इज़ क्राइंग या द चाइल्ड इज़ वीपिंग। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी बोलते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, अगले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या है। ठीक है, आप उसके लिए कोई सा भी वर्ड यूज़ करो, लेकिन वर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्राइंग की जगह पे लाफिंग बोल रहे हैं हम। ठीक है ना। तो क्राइंग या वीपिंग, रोना का मतलब ये होता है, दो वर्ड था वो, क्राइंग या वीपिंग। बच्चा रो रहा है जब चिल्ला के रो रहा है तो क्राइंग। बच्चा जब रो रहा है धीरे धीरे रो रहा है तो वीपिंग। ठीक है, तो क्राई का मतलब होता है चिल्ला के रोना, और धीरे धीरे रोना होता है वीप। तो बच्चा रो रहा, द चाइल्ड इज क्राइंग। मुझे माफ़ करें, फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करें इसे क्या बोलेंगे, फॉरगिव मी। मुझे ये गीत पसंद है, आई लाइक दिस सॉन्ग। मुझे ये गीत पसंद है, इसे क्या बोलेंगे, आई लाइक दिस सॉन्ग। बहुत भारी है, इट इज़ वेरी हैवी। बहुत भारी है, इट इज़ वेरी हैवी। ठीक है, बहुत हल्का है, इसको कमेंट कर लेना है, बहुत हल्का को क्या बोलेंगे। और जो कि कमेंट करने के लिए जो पीछे दिया था, मैं बीमार हूँ, तो इसका जो क्या होगा, आई एम इल। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो मुझे प्यास लगी, आई एम थर्स्टी, व्हाट टाइम इज़ इट, कितना बजा, फिर मिलेंगे को बोलेंगे सी यू अगैन। मैं ये नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी में। विल यू मैरी में। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग। मुझे माफ़ करें, फॉरगिव मी। मुझे यह गीत पसंद है, आई लाइक दिस सॉन्ग। अगर हम बोले मुझे यह गीत बहुत पसंद है तो आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। अगर बहुत अगर लग जाए तो इसको वेरी मच बोलेंगे। बहुत भारी है, इट इज़ वेरी हैवी, और बहुत हल्का है, इसको आपको कमेंट कर लेना। चलिए आगे देखें। छोटे छोटे सेंटेंस होने वाले हैं और बहुत ही एक्साइटिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, कृपया धीरे बोलें, प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया धीरे बोलें, इसे बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया धीरे चलें, कृपया धीरे चलें, इसे बोलेंगे प्लीज़ वॉक स्लोली। प्लीज़ वॉक स्लोली मतलब कृपया धीरे चलें। वॉक स्लोली, धीरे चलें या धीरे बढ़ें, धीरे टहले भी बोल सकते हैं। वॉक मतलब होता है टहलना होता है, लेकिन चलने की जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृपया धीरे बात करें, इसे बोलेंगे प्लीज़ टॉक स्लोली। बात करने का क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं। तो प्लीज़ टॉक स्लोली। कृपया धीरे बात करें, प्लीज़ टॉक स्लोली। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, इसे बोलेंगे इट्स वेरी लेट। इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो गई है। इट इज़ वेरी लेट या फिर इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो गई है। मुझे घर जाना है, इसे क्या बोलेंगे, आई नीड टू गो होम। आई नीड टू गो होम। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे घर जाना है यानी मुझे घर जाने की ज़रूरत है, तो इसे बोलेंगे आई नीड टू गो होम। या फिर इसके जगह पे आप ये भी लगा सकते हैं, आई हैव टू गो होम। आई हैव टू गो होम बोलें या फिर आई नीड टू गो होम बोलें,
ठीक है, दोनों का मतलब ये है कि आपको अभी घर जाना ज़रूरी है, घर जाना है, तो इसे बोलेंगे आई नीड टू गो होम या फिर आई हैव टू गो होम। तो चलो, चलो का क्या होगा? लेट्स गो, लेट्स गो, चलो, लेट्स गो, चलो। यहाँ रुको, यहाँ रुको इसे बोलेंगे स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। मैंने नहीं किया इसे बोलेंगे आई डिडेंट डू इट, आई डिडेंट डू इट, मैंने नहीं किया। नेक्स्ट है मैं समझता हूँ या फिर मैं समझती हूँ, तो इसे बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आई गॉट इट, आई गॉट इट भी बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड की जगह पे अगर गॉट इट भी बोलेंगे तब भी वाक्य वही होगा और उसका भी मतलब वही सेम निकलेगा कि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ, आई गॉट इट या फिर आई अंडरस्टैंड बोल लें। बहुत बुरा, इसको बोलेंगे वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी बैड। बहुत हल्का है, जो कि पिछला सेंटेंस था या फिर कमेंट के लिए था, तो बहुत हल्का है इसे बोलेंगे इट इज़ वेरी लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का, तो इट इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का है। बहुत अच्छा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कमेंट में करना है, बहुत अच्छा, तो कमेंट करना है इसको क्या बोलते हैं। तो कृपया धीरे बोलें, इसको बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया धीरे चलें, प्लीज़ वॉक स्लोली या फिर प्लीज़ मूव स्लोली। कृपया धीरे चलें, कृपया धीरे बात करें, प्लीज़ टॉक स्लोली, प्लीज़ टॉक स्लोली। बहुत देर हो गई है, इट्स वेरी लेट। आगे देखें, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो इसे बोलेंगे कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। किस लिए? फॉर वॉट, फॉर वॉट किस लिए यानी किस कारण से, तो इससे बोलेंगे फॉर वॉट, फॉर वॉट किस कारण से या किस लिए। मुझे शक है, शक को बोलते हैं डाउट, तो आई हैव ए डाउट, आई हैव ए डाउट, मुझे शक है। डॉट जो है DOUBT, इसमें बी क्या है? साइलेंट है, तो डॉट को DOUT के हिसाब से पढ़ेंगे आई हैव ए डॉट, लेकिन यहाँ पे बी क्या है? साइलेंट है, तो डॉट का मतलब शक होता है जिसमें बी साइलेंट है। तो मुझे शक है इसे कैसे बोलेंगे? आई हैव ए डॉट। आखिरकार इसे बोलेंगे इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिरकार। मुझे सोचने दो, तो इसे बोलेंगे लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब दो के लिए आता है, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, तो इसमें लेट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिव वाला लेट नहीं है, यहाँ पे मुझे जाने दो या फिर मुझे सोचने दो, मुझे करने दो, तो इसके लिए लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। खाना कहाँ है इसे बोलेंगे वेयर इज़ द फूड, खाना कहाँ है? वेयर इज़ द फूड, ठीक है। ये पूछा जा रहा है फूड के बारे में, कहाँ खाना कहाँ है। यहाँ पर अगला है सेंटेंस कहाँ खाना है, वेयर टू ईट। तो खाना कहाँ है और कहाँ खाना है दोनों एक तरह का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये अंतर जो है कि बोलने में है कि अगर आपको खाना के बारे में बोलना है, फूड के बारे में बोलना है, तो इसे बोलेंगे वेयर इज़ द फूड, और अगर खाने के बारे में बोलना है कि कहाँ पर बैठ के खाना है, कहाँ खाना है, तो वेयर टू ईट, वेयर टू ईट, कहाँ खाना है। वेयर इज़ द फूड यानी कहाँ खाना, कहाँ है, भोजन कहाँ है, वेयर इज़ द फूड। कितनी जल्दी इसे बोलेंगे हाउ सून, कितनी जल्दी, हाउ सून। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ को बोलेंगे गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस, एट वंस यानी कि अभी के अभी, गो एट वंस, तुरंत जाओ। मैंने सुना इसे कमेंट करना है, मैंने सुना कमेंट में बताना है इसे। और बहुत अच्छा का क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हमने देखा मुस्कुराते रहो कीप स्माइलिंग, किस लिए फॉर व्हाट, मुझे शक है आई हैव अ डाउट, आखिरकार इवेंचुअली, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक का मतलब क्या होता है? मुझे सोचने दो। खाना कहाँ है, वेयर इज़ द फूड, और खाना कहाँ खाना है, वेयर टू ईट। दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही है। खाना एक होता है भोजन, एक खाना का मतलब होता है ईट। तो वेयर इज़ द फूड, खाना कहाँ है, और कहाँ खाना है, वेयर टू ईट। चलिए आगे देखेंगे, किसने किया ये, किसने किया ये, तो इसे बोलेंगे हु डिड दिस। ये क्या है कि ब्लेम का, ब्लेम करने का जो होता है ना, ब्लेम गेम, तो वही है ये। किसने किया ये, वे हु डिड दिस। तो
अगला बोल रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ऐसे बोलेंगे आई डिडेंट डू इट। मैंने नहीं किया, आई डिडेंट डू इट। तुमने किया है ये, यू डिड दिस। तुमने किया है ये, इसे क्या बोलेंगे, यू डिड दिस। मैं कसम खाता हूँ, इसे बोलेंगे आई स्वेयर। आई स्वेयर, स्वेयर का मतलब क्या होता है, कसम खाना। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। हु डिड दिस, किसने किया ये, मैंने नहीं किया, आई डिडेंट डू इट। तुमने किया है ये, यू डिड दिस। मैं कसम खाता हूँ, इससे बोलेंगे आई स्वेयर। जो भी है, whomever is it is, whomever it is, या फिर whomever is it भी होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है, जो भी है, whomever it is, whomever it is। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव हिम। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आई विल नॉट लीव हिम की जगह पे आई विल नॉट लेट हिम गो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लेट हिम गो, या फिर आई विल नॉट लीव हिम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने जानबूझकर किया, तो इससे बोलेंगे जानबूझकर का क्या होता है, पर्पस, ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब कहता है कि कोई चीज़ आप जानबूझकर करते हैं तो उसे ऑन पर्पस बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, तुमने जानबूझकर किया, तो यू डिड इट ऑन पर्पस, यू डिड इट ऑन पर्पस। मुझे इल्ज़ाम मत दो, तो इससे बोलेंगे डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी, ब्लेम का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम देना। तो डोंट ब्लेम मी, मुझे इल्ज़ाम मत दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो इट वॉज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट वॉज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट वॉज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। इल्ज़ाम को बोलते हैं ब्लेम, जो कि है सेंटेंस, इसका क्या बनता है, मुझे इल्ज़ाम मत दो, डोंट ब्लेम मी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने तुम्हें देखा था। तो ये आंसर इसका क्या होगा, आई सॉ यू। सॉ का मतलब क्या होता है, देखा, जो कि सी का पास्ट टेंस है। सी मतलब होता है देखना, सॉ जो होता है वर्ब टू, वो पास्ट टेंस में आ जाता है। तो मैंने तुम्हें देखा था, चूँकि ये पास्ट का ही सेंटेंस है, तो इसलिए आई सॉ यू। मैंने सुना, इसे बोलेंगे आई हर्ड। मैंने सुना, आई हर्ड। आई हर्ड, मैंने सुना। तुम इसे पकड़े हुए थे, इसे कमेंट करना है, तुम इसे पकड़े हुए थे, इसे कमेंट कीजिए। और आप कमेंट करके अपने आप को जांच सकते हैं कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो इसको कमेंट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर कुछ भी गलत या सही होता है तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। सही के लिए सही होगा तो 100%, और गलत हुआ तो मैं उसको करेक्ट करके बताऊंगा। तो इससे क्या होगी कि आपकी अंग्रेज़ी यू नो ठीक होती चली जाएगी, अगर आपको कोई गलती हुई तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और डेली देखें और डेली सीखें। थैंक यू।